हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। तो 2.3 एक्सरसाइज जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे एक न्यू टॉपिक आता है। चैप्टर का नाम क्या है? तो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। अभी तक हमने रिलेशन देख चुके हैं, एक्सरसाइज 2.2 तक था। अब 2.3 में है फंक्शन। अब फंक्शन क्या है? तो कि फंक्शन की डेफिनेशन कैसी है? अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी। इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में कि एफ जो रिलेशन है फ्रॉम फ्रॉम सेट ए टू बी जो है, इज सेट टू बी अ फंक्शन। इस सेट टू बी अ फंक्शन। फंक्शन तब बन सकता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, सेट ए में सपोज इधर एलिमेंट है 1 2 3 एंड सेट बी के अंदर में एलिमेंट कर देता हूं 4 5 एंड 6। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि वन इमेज होनी चाहिए। मैं आपको एरो डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पे सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। सामने सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 एंड 6। आप सभी को मालूम है कि रिलेशन दो लोगों के बीच में होगा, यानी कि आपको मिलेगा ऑर्डर पेयर x, y एंड x, y ऑर्डर पेयर एंड x जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट सेट में से बिलोंग करेगा, यानी कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये तो आप सभी लोग जानते हो ना। ओके, तो अभी हमें ऐसा बोला है कि रिलेशन, कोई ऐसा रिलेशन होगा कि जिसके सेट ए के एवरी एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए सेट बी में। यानी कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 6 के साथ है एंड 3 का रिलेशन 5 के साथ है। यानी कि ये रिलेशन बन चुके हैं 1 का 4 के साथ, यानी कि 1,4, 2 का रिलेशन 6 के साथ यानी कि 2,6, 3 का रिलेशन 5 के साथ यानी कि 3,5। अब ये रिलेशन फंक्शन है। ये जो रिलेशन मैंने लिखा उस रिलेशन को ही फंक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन ऐसी कहती है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसकी एक इमेज होनी चाहिए। यानी कि इधर से इधर तक आप जब एफ फंक्शन कर रहे हो तो 1 का इमेज कोई एक ही होना चाहिए। तो 1 का इमेज क्या है? 4 है। 2 का इमेज क्या है? 6 है। 3 का इमेज क्या है? 5 है ना। तो इस रिलेशन को बोलते हैं फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, इधर जो भी सेट है ना उसके हर एक एलिमेंट में से सिंगल एरो बाहर निकलना चाहिए। कितने एरो बाहर निकलने चाहिए? सिंगल एरो। अगर एक एलिमेंट में से 2 एरो बाहर निकलते हैं तो उसकी 2 इमेज है, ऐसा हम बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी एंड सी। सामने सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 एंड 2। अब मैं यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करके देता हूँ आपको। रिलेशन आर, ए की इमेज है 2, बी की इमेज है 1 और सी की इमेज है 2 और सी की इमेज है 1 ऑल्सो। यानी कि मैंने इधर एक रिलेशन लिख के दिया हुआ है। रिलेशन में कौन से एलिमेंट है? तो कि ए का रिलेशन 2 के साथ है, बी का रिलेशन 1 के साथ है, सी का रिलेशन 1 के साथ एंड सी का रिलेशन 2 के साथ है। यानी कि ये रिलेशन तो है बच्चों। ये जो सेट लिखा है ना वो सबसेट होता है ना ए क्रॉस बी का। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है तो उसको हम रिलेशन तो बोलते हैं, लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन ऐसी है कि सेट ए के एवरी एलिमेंट की 1 इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे सी की 2 इमेज है। सी की कितनी इमेज है? 2 इमेज है, एक 1 और एक 2। यानी कि ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। और 2 एक एग्जांपल लेते हैं। सेट ए 1 2 3, सेट बी ए। अब 1 की इमेज है, 1 का रिलेशन है ए के साथ,
2 का रिलेशन है ए के साथ। तो क्या ए रिलेशन जो भी है रिलेशन आर जिसके अंदर ऑर्डर पेयर ए फंक्शन नहीं है, इज नॉट फंक्शन, इज नॉट फंक्शन ऊपर वाला। अब नीचे देखते हैं 1 कोमा ए 2 कोमा ए, क्या ए फंक्शन बन सकता है? आप बोलोगे यस सर, एक ही इमेज मिल रही है, एक एरो ही बाहर निकलता है, लेकिन आपने गौर नहीं किया इधर लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट में से एक एरो निकलना चाहिए। सामने वाले सेट के अंदर एक एलिमेंट के ऊपर एक से ज्यादा एरो आते हैं तो चलेगा, उनसे प्रॉब्लम नहीं है। हमारा गोल होना चाहिए कि फर्स्ट सेट में से सिंगल एरोज निकलने चाहिए, यानी कि 3 का एरोज नहीं निकल रहा है तो ये रिलेशन तो है बट नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं अगर मैं ए सेट के अंदर लेता हूं ए बी एंड सी, सामने बी सेट में लेता हूं 1, अब ए रिलेशन क्या फंक्शन होगा? सभी लोग बोलेंगे यस। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरे से पहले पता चल गया था, यानी कि ए कोमा 1, ए कोमा बी कोमा 2 एंड सी कोमा 2। 2 क्यों लिखा है, 1 है, बी कोमा 1 सॉरी, हाँ, एंड सी कोमा 1। यानी कि आप देख सकते हो कि एवरी एलिमेंट का 1 इमेज है, एक से ज्यादा एरो नहीं निकल रहा है। यानी कि ये भी फंक्शन जो है, रिलेशन जो है वो फंक्शन है ना? यस। अब मैं आपको थोड़ा सा और सिखाता हूं क्या। तो यहाँ पे फंक्शन जो है फंक्शन, अब मैं इसको फंक्शन बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट ए के एवरी एलिमेंट की सेट बी में वन एंड ओनली वन इमेज है। यानी कि इस फंक्शन में ऐसे नोटेशन है कि एफ ऑफ, इसको रीड क्या करते हैं, एफ ऑफ, मैंने 1 रखा, फंक्शन जो यहाँ से यहाँ पे जाता है ना, तो उस फंक्शन के मैंने 1 इनपुट किया, तो मुझे आउटपुट कोई एक ही मिलना चाहिए, तो 1 का आउटपुट क्या आया, 4। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4 इज इमेज ऑफ 1, 4 इज इमेज ऑफ 1। आया समझ में? अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि मैं इसके लिए पूछूं आपको कि एफ ऑफ 2 क्या होगा। मैंने अगर फंक्शन में 2 इनपुट किया, इस फंक्शन में मैंने 2 इनपुट किया, तो आउटपुट क्या आया, तो आप बोलोगे कि आउटपुट आया 6। क्या आया, 6। अगर उस फंक्शन में मैंने 3 इनपुट किया तो आउटपुट क्या आया, 3 पुट करने पे 5। यानी कि मैं 3 इनपुट करता हूं ना, तो एक से ज्यादा आंसर नहीं आने चाहिए, कोई एक ही आंसर आना चाहिए, है ना? जैसे कि मैं इधर में ऐसा पूछता आपको कि एफ ऑफ सी, अगर मैंने फंक्शन में सी पुट किया, आउटपुट क्या आएगा, आप बोलोगे सर 1 and 2। नहीं चलता बच्चों, इसीलिए तो इसको फंक्शन नहीं बोलते। आप इनपुट डालते हो तो एक ही आउटपुट आना चाहिए, यानी कि ये फंक्शन ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि एफ ऑफ 3 पुट करो, जब आपने 3 पुट किया तो आउटपुट ही नहीं मिल रहा, आपने इसमें 3 पुट किया तो आउटपुट ही नहीं मिल रहा, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। अब मैं आपको एक और सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, जो भी आपके पास रिलेशन है, जो भी रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पे में कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि इधर एक बार 1,4 आया तो 1 से स्टार्ट होने वाली कोई दूसरी ऑर्डर पेयर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1,4 है, अगर 1, दूसरा कोई भी होता तो 1 में से दूसरा एरो निकलता होगा तभी आएगा वहां पे, इसलिए दूसरा एरो निकल गया तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे नहीं। जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, सी देखो रिपीट हो रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, तो सी में से 2 एरोज निकलते हैं, यानी कि 1 इमेज नहीं है उनकी, यानी कि रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना बच्चों, देखो कि फंक्शन है ना, वो भी रिलेशन का सबसेट है, एंड रिलेशन किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इतना आप सभी को क्लियर हुआ? रिलेशन की डेफिनेशन अगर क्लियर है तो फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। फंक्शन कुछ नहीं है, एक टाइप का रिलेशन ही तो है, लेकिन कैसा रिलेशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट में से सिंगल एरो निकलना जरूरी है, किसी में से एरो ना निकले ऐसा भी रहना चाहिए नहीं।
देखते हैं एग्जाम्पल तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इधर एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन और ज्यादा और समझ में आएगी कि क्वेश्चन किस टाइप के है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों पता है आपको कि जो एक रिलेशन है ना, रिलेशन आर, उस नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर डिफाइंड है। आर बी द डिफाइंड ऑन एन, इसका मतलब ऐसा होता है कि रिलेशन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। आर डिफाइंड ऑन एन इट मीन्स ऐसा होता है। एंड उस रिलेशन में एक्स और वाई ऑर्डर पेयर होगी। सभी लोगों को पता है कि रिलेशन दो लोग में होगा, एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, लेकिन रिलेशन में कुछ कंडीशन भी होगी। कंडीशन इधर लिखी हुई है कि y इज इक्वल टू 2x, और x और y दोनों कहां से बिलोंग करते हैं, तो कि नेचुरल नंबर में से। व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R। तो सबसे पहले मैं इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में से एरो फ्रॉम में ड्रॉ करता हूं। किसमें, एरो फ्रॉम। एरो फॉर्म मतलब एरो डायग्राम। तो इधर मैं पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर ड्रॉ कर लेता हूं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सामने भी कौन सा सेट है देख लो बच्चों, नेचुरल नंबर ही तो है ना, यस। अब हम यहां से यहां तक नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर रिलेशन आर लेने वाले हैं। नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, चलता ही जाएगा। सामने आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। तो कौन किसका रिलेशन किसके साथ है, तो ये कंडीशन से पता चलेगा। फर्स्ट एलिमेंट यानी कि x फर्स्ट सेट में से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से बिलोंग करता है। x में 1 लेता हूं तो 1 रखने पे y 2 मिलता है, 1 रखने पे y कितना मिला, 2। साथ में मैं रोस्टर फॉर्म भी लिखता हूं, 1 का रिलेशन आया 2 के साथ। अब 2 लेते हैं x की जगह पे तो आंसर आया 4, यानी कि 2 का आंसर निकला 4। 3 लेते हैं तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब 4 का रिलेशन लेते हैं तो 4 2 जा 8। वैसे सोन चलता ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पूछा है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब कोडोमेन क्या होता है, डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। कोडोमेन तो केवल सबसे सिंपल डेफिनेशन में एक कोडोमेन है। क्यों कोडोमेन है, क्योंकि कोडोमेन जो पिछले वाला सेट है ना वो खुद हो जाता है कोडोमेन, यानी कि नेचुरल नंबर। लेकिन डोमेन होता है फर्स्ट वाले सेट में से। लेकिन फर्स्ट वाले सेट में से भी कौन से एलिमेंट, तो कि जो भी एलिमेंट में से एरो बाहर निकलता है वो सेट को बोलते हैं डोमेन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास हर एक नंबर का डबल सामने होगा ही होगा। हर एक नंबर का डबल, 5 का डबल होता है 10 जो सामने होगा, वैसे हर एक नंबर का डबल सामने है, यानी कि हर एक नंबर में से एरो बाहर निकलेगा, यानी कि डोमेन होगा ये पूरा सेट जो कि है नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं रेंज की। मैं आपको बोल रहा हूं वीडियो पॉज करो, कमेंट करके रेंज बताओ मुझे। सबसे पहले ऑनेस्टी दिखाओ यार, कमेंट करो जाके प्लीज, क्योंकि मुझे पता चले ना आपको समझ में आया या नहीं आया। अब रेंज क्या होता है समझ लो, डेफिनेशन समझ लो। तो कि जो कोडोमेन वाला सेट है, पिछले वाला कोडोमेन, ये उसके अंदर जिस नंबर के ऊपर एरोज आते हैं, जो नंबर इमेज बनते हैं किसी की, उस इमेज वाले नंबर का सेट होता है रेंज। तो यहाँ पे कौन से नंबर इमेज बन रहा है, तो देख सकते हो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, यानी कि सबके डबल है, यानी कि इवन नंबर ही है। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 4 6 8 10 सो, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 इंटू एन। 2n मतलब नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, है ना। ये दोनों आंसर आपने कमेंट में लिखे हैं तो आप लोग सही हो।
तो इतना तो हमने सोल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? क्या ए रिलेशन जो है वो फंक्शन है बच्चों? फंक्शन की डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट की सामने एक ही इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक ही एरो बाहर निकलना चाहिए। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। आप इस सेट में से कोई भी नंबर ले लो, उसका डबल जो होगा वो दूसरे कोई नंबर का डबल नहीं हो सकता, है ना? यस, यानी कि सबकी इमेज एक ही मिलने वाली है। तो दिस फंक्शन, सॉरी, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ओके, अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 11। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो, द स्टेट इन each case गिवन रीजन इट इज अ फंक्शन और नॉट। सिर्फ रिलेशन गिवन है, हमें बताना है फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस रिलेशन की बात करूं, है ना? तो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा ये सारे फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट के ही एलिमेंट होते हैं। 2 का रिलेशन है 1 के साथ, 3 का रिलेशन भी है 1 के साथ, 4 का रिलेशन है 2 के साथ। क्या दिस रिलेशन इज अ फंक्शन? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी मुझे। यस बच्चों, ए फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज, यानी कि 1 एरो ही निकलता है। अगर मैं इस रिलेशन में इनपुट 2 डालता हूं तो आउटपुट एक ही मिलता है, कोई दूसरा आउटपुट मिलता नहीं है। 3 डालने पे ही एक आउटपुट आया, 4 डालने पे भी सिर्फ सिंगल आउटपुट आए, यानी कि जो भी नंबर पुट करते हो एक आंसर देता, एक से ज्यादा आंसर देता नहीं है। सेकेंड वाला और थर्ड वाला भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो आप। इधर है 2, फिर से 2 आया, फिर से 3 है और 4 है, यानी कि 2 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। 2 का रिलेशन 4 के साथ भी है, 3 का रिलेशन 3 के साथ भी है, 4 का रिलेशन 4 के साथ। देख सकते हो 2 में से 2 एरोस बाहर निकलते हैं, यानी कि रीजन लिखना पड़ेगा, 2 हैज नो नॉट वन एंड only one image. 2 has not one and only one image. So this relation is not a function, is not a function, है ना? बात करते हैं थर्ड की। तो यहां पे आपको देखो 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का 4 है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होता है, चेक करो। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो चुका तो हम देखो इधर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ, इट मींस 2 में से 2 एरो निकले। यहाँ पे 1 है तो कोई जगह पे स्टार्टिंग में 1 नहीं है, स्टार्टिंग में 2 है तो स्टार्टिंग पोजीशन पे 2 कहीं पे भी नहीं है। वैसे हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, यूनिक यानी कि 1 एंड ओनली 1 इमेज है। सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो फंक्शन, दिस रिलेशन इज ऑल्सो फंक्शन। आया बच्चों समझ में? अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। बाकी का जो एग्जाम्पल्स है वो है सम टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वरना ये वीडियो लंबा बन जाएगा। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 देख लो। 12 में क्या बोला है कि लेट n बी द नेचुरल नंबर। एक n है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। हमें एक रियल वैल्यूड फंक्शन यानी कि एक फंक्शन डिफाइन करके दिया है, रियल वैल्यूड यानी कि नंबर्स के ऊपर। एंड वो फंक्शन क्या डिफाइन करके दिया हुआ है, तो कि अब फंक्शन को इस तरह से लिख के देंगे आपको। इसका अगर मीनिंग क्या होता है आपको मैं समझाऊं, तो एक फंक्शन एफ है, वो एक्स और वाई के बीच में होगा। फंक्शन एक रिलेशन ही तो है ना? फंक्शन की डेफिनेशन ही ऐसी है कि रिलेशन, रिलेशन यानी कि एक्स कोमा वाई आएगा, और वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन इधर लिखते हैं 2x+1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई। एफ ऑफ एक्स यानी कि किसकी बात कर रहे हो? वाई की बात कर रहे हैं, है ना? वाई मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स। क्लियर? याद रख लो, 12 स्टैंडर्ड खत्म ना हो तब तक याद रखना। अब क्या, अब आपको बोलेंगे एक्स और वाई कहां से बिलोंग करते हैं, तो दोनों नेचुरल नंबर है।
देख लो। अब इतना बड़ा ना लिखना पड़े ना, इसलिए शॉर्टकट ऐसा लिखेंगे फंक्शन में। ओके, अब क्या करना है, तो कि अभी हमें करना है कि हम x की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखते हैं, तो जहां पे सामने x है वहां वहां हमें 1 लिखना है। तो 2 1 जा 2, 2 + 1 3, यानी कि f ऑफ 1 का आंसर मिला 3। अगर मैं उसको एरो डायग्राम से ड्रॉ करूं तो क्या होगा, x की वैल्यू मैंने 1 लिया बच्चों, x की वैल्यू क्या लिया मैंने 1, इधर नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल नंबर ही है, और यहां से यहां तक का हमें क्या डिफाइन करके दिया हुआ है, फंक्शन, है ना। जब मैंने 1 इनपुट किया, x की जगह पे 1 इनपुट किया, इधर देखो तो आंसर क्या मिला, f ऑफ 1, f ऑफ 1 क्या मिला, 3 मिला। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 लिया और उसी जगह पे रखा f ऑफ 2, तो 2 इंटू 2 + 1 यानी कि 5, यानी कि जब भी मैंने इधर से 2 लिया तो फंक्शन f ऑफ 2 क्या हमें आंसर दिया, 5। वैसे ही 3 इनपुट करोगे तो 1 का आंसर 3 मिला, 2 का आंसर 5 मिला, 3 2 जा 6 + 1 7, 4 2 जा 8 + 1 9, 5 2 जा 10 + 1 11, 6 2 जा 12 + 1 13, 14 + 1 15, यानी कि 3 का 7 के साथ रिलेशन होगा, 4 का 9 के साथ रिलेशन बोलो या इमेज बोलो, है ना। तो ऐसे हमें सिर्फ टेबल लिखना था। समझ में आया, इस नोटेशन का मतलब समझे आप, कहना क्या चाहता है पूरा। एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई, एक बात आप याद रख लीजिए, मैं 3 स्टार कर देता हूं, मतलब कि अब हम इस तरह से पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, और y की जगह पे क्या लिखेंगे लोग, एफ ऑफ एक्स, है ना। x मतलब कि फर्स्ट सेट में से हम एलिमेंट लेते हैं, तो एफ ऑफ के एक्स है, उसके अंदर जो x है वो डोमेन में से लेना है हमें। डोमेन यानी कि फर्स्ट सेट, पिछले वाले सेट को बोलते हैं कोडोमेन, और जिसके ऊपर एरोस जाते हैं उसको बोलते हैं रेंज। तो बच्चों, फंक्शन का पूरा टॉपिक आपको सही से और मजा आया हो समझने में, तो कमेंट करके आप जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें। अब हम देखते हैं सम वेराइटीज ऑफ फंक्शन, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।